क्लास एट्थ स्टूडेंट एक्सरसाइज 16A का क्वेश्चन नंबर 2 है। इस वीडियो में हम आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को बहुत इजी मेथड से आपको समझाने की कोशिश करेंगे और मैं समझता हूं कि आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से बिना वीडियो स्किप किए समझेंगे। यदि आपने बीच में वीडियो स्किप करके केवल सॉल्यूशन को देखने की कोशिश की तो आपको समझ में नहीं आएगा, जीवन भर समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप बहुत थॉरली क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करें। जब आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, जितना आप कोशिश करेंगे उतना ही आपके समझ में क्वेश्चन का सॉल्यूशन और क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में है कि टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। कोई पैरेललोग्राम है जिसके दो एडजेसेंट एंगल इक्वल हैं। पैरेललोग्राम का शेप क्या होता है? पैरेललोग्राम का शेप ऐसा होता है, ठीक है ना। ये रोम्बस भी हो सकता है। ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। अपोजिट साइड्स आर इक्वल कॉल्ड पैरेललोग्राम इफ देयर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहां पर इस क्वेश्चन को समझना है तो यहां पे लिख दीजिए कि लेट टू इक्वल एंगल बी इक्वल टू एक्स डिग्री और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। यहां पर कह रहा है कि जो एडजेसेंट एंगल वो इक्वल है, ठीक है। तो कैसा हो सकता है? इस तरह का हो सकता है ना बेटा, ये इस तरह का बनेगा। ये भी पैरेललोग्राम में आएगा कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। जरूरी नहीं कि लाइन ऐसा बने तभी पैरेललोग्राम माना जाए। इसको भी आप पैरेललोग्राम मान सकते हो, स्क्वायर को भी आप पैरेललोग्राम मान सकते हो। यहाँ पर ये एप्लीकेबल होगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा, जब आपने एक एंगल को x दिया, दूसरा एंगल भी इक्वल है तो x हो गया और 180 x 2x हो जाएगा और 180 एंड x इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, देन x इज इक्वल टू कितना होगा? 90 होगा। बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपके। ये क्वेश्चंस कितना आसान हो सकता है आपने देखा, क्योंकि आपने इस क्वेश्चन को समझने की पूरी कोशिश की। जब आप समझेंगे तभी आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आएगा। इस क्वेश्चन के बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 और 3, 4, 5 पर चलेंगे क्रमशः। आप पहले क्वेश्चन नंबर 2 को कर लिए, रेस्पेक्टिवली हम क्वेश्चन 3, 4, 5 को भी इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसे आप कॉपी कर लें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 पर हमारा है कि टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:5। पैरेललोग्राम है, चैप्टर का नाम भी साथ पैरेललोग्राम है आपके, और यहाँ पर कहता है कि इनका जो रेशियो है इनके एडजेसेंट एंगल का वह 4:5 है। एडजेसेंट एंगल क्या है? एक ही लाइन पर बने हुए दो एंगल्स, ये और ये एडजेसेंट हो सकता है। इस लाइन पर ये और ये हो जाएगा, इस लाइन पर बी और सी हो जाएगा, इस लाइन पर सी और डी हो जाएगा। इनका सम 180 डिग्री होता है स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर मैं मान के चलता हूं कि ये 4x है और ये 5x है। तो इसको रखने के बाद हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को बहुत इजी सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा? इन पैरेललोग्राम ABCD, let angle A be equal to 4x and angle B equal to, यहाँ पर हो गया 5x, then sum of adjacent angle, sum of adjacent angle equal to 180 degree, then angle A plus angle B is equal to 180. 4x plus 5x 180, 5 4 9x is equal to 180, x is equal to 180 upon 9 is equal to 20 degree. Then angle A is equal to
4x 4 मल्टीपल बाई 20 इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल B इज इक्वल टू 5x 5 इंटू 20 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री। देखिए सम करें तो क्या आएगा, 180 आएगा। अब इसने कहा कि सबका एंगल बताओ, सारे एंगल्स की मेजर क्या होगी, तो आपको ए और बी मिल गया। जो एंगल ए की मेजर होगी वही एंगल सी की होगी। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, यह पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। देन एंगल सी इज इक्वल टू कितना जाएगा, 80 डिग्री। एंगल सी आ गई, एंगल ए का भी मेजर आपके पास आ गया। एंगल डी, बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये भी क्या है, अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल हो गया। तो एंगल डी की मेजरमेंट कितनी रहेगी, 100 डिग्री, 100 डिग्री। ये एंगल डी का हो गया। देन आप फाइनली आंसर में लिख देंगे एंगल ए इज इक्वल टू 80, एंगल बी इज इक्वल टू 100 डिग्री and angle C is equal to 80 degree and angle D is equal to 100 degree, 100 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। इसे आप अच्छी तरह से कॉपी कर लेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। Two adjacent angle of a parallelogram are 3x minus 4 and 3x plus 16। जैसा कि अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 में हमने आपको बताया कि एडजेसेंट एंगल कहाँ होते हैं, इसे आप बार बार समझें। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, 3 को देखें, और फिर से बता दूं कि एक ही लाइन पर बने हुए दो एंगल, दोनों कॉर्नर पर जो एंगल होते हैं वो एडजेसेंट एंगल होते हैं। ये यहाँ भी हो सकता है, इस पर भी हो सकता है, यहाँ पर और यहाँ पर, इनका सम 180 डिग्री होता है। यह पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है। तो इन द पैरेललोग्राम, इन द पैरेललोग्राम ABCD, ABCD में एंगल A जो है वह 3x माइनस 4 डिग्री है और एंगल B जो है वह 3x प्लस 16 डिग्री है। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। ठीक, देन यहाँ पर 3x माइनस 4, 3x प्लस 16 180, 6x 16 माइनस 4 इक्वल टू प्लस 12 इज इक्वल टू 180, 6x 180 माइनस 12, 10 माइनस 2 इक्वल टू 8, 7 माइनस 1 168, 6x आएगा। देन x इज इक्वल टू 168 अपॉन 6, 6 2 जा 12, 4 आ गया, 6 8 जा। जो x की वैल्यू आई वह 28 होगी। यहाँ पर पूछा है ना आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू कितनी हो गई, 28 हो गई। ठीक, अब आपसे पूछा गया है कि पहले ये बताओ कि एंगल A का मेजर क्या होगा। तो एंगल A 3x माइनस 4, एंगल A इज इक्वल टू 3 इंटू 28 माइनस 4, 3 8 जा 24 कैरी 2, 3 2 जा 6 2 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल A की जो वैल्यू आ गई वह है 80 डिग्री। ठीक, एंगल A कितना हो गया, 80 डिग्री। लाइक दिस आप एंगल B फाइंड करेंगे, 3x प्लस 16 डिग्री यहाँ गिवन है। देन 3 मल्टीपल बाई 28 प्लस 16 कितना हो गया यहाँ पर, 84 प्लस 16, 6 4 10, 8 1 9 1 10 कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया। देन हम ये लिख सकते हैं ना कि एंगल A इक्वल टू एंगल C क्या होगा, ये अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम होगा। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम तो C A के इक्वल है, यहाँ पर C की मेजर कितनी होगी, 80 डिग्री रहेगी। ये एंगल B का मेजरमेंट है। देन आपने यहाँ पर लिखना एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, क्या है भाई यहाँ पर, अपोजिट एंगल।
ठीक। देन एंगल डी की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 100 डिग्री होगी। 100 डिग्री ये आपके पास डी आया। आप आंसर में एंगल ए इज इक्वल टू 80, एंगल बी इज इक्वल टू 100, एंगल सी इज इक्वल टू 80 एंड एंगल डी इज इक्वल टू 100 डिग्री मेंशन कर देंगे। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 यदि आपने बहुत अच्छे समझा तो क्वेश्चन 4 भी आपको बहुत अच्छे से समझाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 5 के लिए प्रिपेयर होंगे, 4 को आप बहुत अच्छे से पहले समझ लें एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 130। दो अपोजिट एंगल हैं, उनका सम कितना है, 130 है। आपको इसके सारे एंगल्स बताने हैं। मैं मान के चलता हूं कि यहाँ पर ये जो एंगल है इसका ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। क्या बता सकते हो कि अपोजिट एंगल कहां पर है? अपोजिट एंगल इसके ठीक सामने बने हुए इस एंगल को अपोजिट एंगल कहते हैं और यहां से इसको अपोजिट एंगल कहेंगे। यदि मैं इसको x मान लूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। मैं जब यहां से x फाइंड आउट कर लूंगा तो मुझे एक एंगल का पता लग गया और उनके सम 180 होते हैं। 180 से इसको माइनस करके हम इसको फाइंड कर लेंगे और यहां से फिर अपोजिट एंगल पर हम डी फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन को समझिए, ये दोनों इक्वल हैं। हम x और x प्लस करके 2x 130 को 2 से डिवाइड कर दे 65 हो गया। इसका मतलब ये एंगल 65 का हो गया और यहां से ये 65 का हो गया तो एंगल B जानने के लिए 180 से 65 को माइनस कर देंगे, यहां पर एंगल आ जाएगा। इस एंगल के अपोजिट ये है तो इसका इक्वल हो जाएगा और हमारा आंसर A B C सब फाइंड आउट हो जाएगा। तो लेट एंगल A इक्वल टू एंगल C, B इक्वल टू x डिग्री, देन x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री। 2x 130 अपॉन 2 x इज इक्वल टू कितना हो गया, 65 डिग्री। x की वैल्यू क्या हो गई, 65 हो गई। अब यहां से आप लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल का, ये रीजन हो गया। देन एंगल A इक्वल टू 60, एंगल B इज इक्वल टू 180, एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 65 एंड एंगल B इज इक्वल टू 10 माइनस 5 7 माइनस 6 एंड एंगल B की वैल्यू कितनी हो गई, 115 डिग्री। मैं कह सकता हूं कि एंगल A इज इक्वल टू 65, एंगल C इज इक्वल टू 65 डिग्री और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 115 डिग्री। तो एंगल B इज इक्वल टू 115 डिग्री एंड एंगल D इज इक्वल टू 115 डिग्री आल्सो। आप आंसर्स में लिख सकते हो एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। यहाँ पर 65, ये हो गया 65, 115 एंड 115 डिग्री। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हो। मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को बहुत अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को प्रेस करें। थैंक्स टू वॉचिंग।